अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं थके हुए, दिन की दौड़ धूप से बोझल, तो उस लम्हे हमारी जुबान से निकला हुआ एक जिक्र, एक दुआ या एक आयत अल्लाह के यहाँ किस कदर कीमती होती है। हम में से अक्सर के दिल में ये सवाल आता है, क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना सही है? क्या आयतुल कुर्सी अगर लेटे हुए पढ़ी जाए तो उसका असर कम हो जाता है, या अल्लाह के हां वो वैसा ही कबूल होता है जैसा बैठकर या वुजू की हालत में पढ़ा गया हो? ये सवाल छोटा सा लगता है, मगर हकीकत में हमारी पूरी रात की हिफाजत, हमारे दिल का सुकून और हमारे ईमान की मजबूती इसी सवाल के जवाब से जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, रात की तन्हाई में जब सारा जहान सो रहा होता है और इंसान बिस्तर पर लेटकर थकन के बोझ के साथ सिर्फ अपने रब को याद करता है, तो उस लम्हे की इबादत का रंग ही और होता है। ये वो कैफियत है जहां जाहिरी हालत से ज्यादा दिल की कैफियत अल्लाह के हां पहुंचती है। लेकिन यहां एक बड़ा राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ अज़कार और दुआएं ऐसी हैं जो बिस्तर पर लेटकर पढ़ने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, और कुछ ऐसे अज़कार भी हैं जहां उलमा ने वजाहत की है कि लेटकर पढ़ना भी जायज है, लेकिन उनके असरात और बरक़ात का समझना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये हकीकत है क्या? क्या दुरूद शरीफ बिस्तर पर पढ़ने से फरिश्ते हमारी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं? क्या आयतुल कुर्सी सोते वक्त पढ़ने से शैतान वाकई करीब नहीं आता? और क्या ये सब लेटे लेटे करने से भी वैसा ही होता है जैसा किसी और हालत में? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम मिलकर तलाश करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप आज सुनेंगे वो शायद आपकी रातें बदल दें, आपका सुकून वापस ले आए और आपको अल्लाह के और करीब कर दें। तो आइए हम इस सफर का आगाज करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत पर। दुरूद शरीफ वो अमल है जिसे पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं, दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी की बेबरकती दूर होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। इस आयत से साफ जाहिर है कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है और मोमिनीन की इबादत है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, सिर्फ एक बार जुबान हिलाने पर अल्लाह की 10 रहमतें, तो फिर जो इंसान अपनी रातों और दिनों को दुरूद शरीफ से मामूर कर दे, उसके दिल पर कितनी बरकतें नाजिल होंगी। मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ के पढ़ने के मौके बेशुमार हैं। नमाज के अंदर तशहुद में, दुआ मांगते वक्त इब्तिदा और इख्तिताम पर, मुसीबत और परेशानी के लम्हों में, खुशी और शुक्र के लम्हों में, यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी अगर हम दुरूद शरीफ का जिक्र करें तो ये अमल अल्लाह के यहां महबूब ठहरता है। अब सवाल ये है कि क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना दुरुस्त है? उलमा फरमाते हैं कि जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ ऐसी इबादत हैं जो किसी भी हालत में की जा सकती हैं। इंसान खड़ा हो, बैठा हो, चल रहा हो, सफर में हो या लेटा हुआ हो, अगर दिल में मोहब्बत है तो जबान पर दुरूद जारी होना चाहिए। असल चीज कैफियत है, पॉस्चर नहीं। एक हिकायत मिलती है कि एक बुजुर्ग हमेशा सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उनके शागिर्द ने पूछा, हजरत, आप लेटे लेटे भी दुरूद पढ़ते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अगर दिल जाग रहा हो तो जबान की हालत पर कोई पर्दा नहीं रहता। रब तक सिर्फ इखलास पहुंचता है, बदन की कैफियत नहीं। मेरे दोस्तों, तारीख में कई वाकयात ऐसे हैं
जहां दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह ने दुनिया ही में इनाम दिया। एक नेक शख्स बयान करता है कि वो रात को सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाता था। कुछ अरसा बाद उसने ख्वाब में देखा कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तुम्हारी जबान ने जो मेरा जिक्र किया वो अल्लाह के यहां मकबूल हुआ। ऐसा ख्वाब इंसान की जिंदगी ही बदल देता है। एक और वाकया है कि एक शख्स हर रात बिस्तर पर लेटते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता था। एक दिन सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ। उस रात भी दुरूद पढ़कर सो गया। ख्वाब में उसे बशारत मिली कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गम न कर, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और हकीकत में दूसरे दिन वो मुश्किल दूर हो गई। मेरे अजीजों, ये सब वाकयात हमें ये पैगाम देते हैं कि दुरूद शरीफ का ताल्लुक सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से है। चाहे हम बैठकर पढ़ें या लेटकर, अगर दिल में इश्क रसूल जिंदा है तो ये जिक्र हमारे लिए नूर बन जाता है। तो याद रखें, सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना एक बेहतरीन अमल है। ये वो लम्हा है जब दिन का थका हारा इंसान अपने रब के जिक्र और रसूल के दुरूद में डूबकर सुकून हासिल करता है। और यही सुकून बंदे को दुनिया की बेचैनी से निकालकर आखिरत की राहत की तरफ ले जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम आते हैं कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत की तरफ, जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। ये आयत सूरतुल बकरा की 255वीं आयत है और उलमा फरमाते हैं कि कुरान की सबसे बड़ी आयत यही है। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुदरत, उसकी अजमत और उसकी बादशाहत का ऐलान है। इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह एक है, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है। न उसे ऊंघ आती है न नींद। जमीन और आसमान की हर चीज उसी की मिल्कियत है। हई भी उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। वो हर चीज को जानता है जो बंदों के सामने है और जो उनके पीछे है। उसकी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है और उसे इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं। और वही सबसे बुलंद और सबसे अजीम है। मेरे भाइयों, ये है आयतुल कुर्सी का मुख्तसर तर्जुमा और खुलासा। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि ये आयत अल्लाह की जात और सिफात का ऐसा ऐलान है जो ईमान को मजबूत कर देता है। इंसान जब ये आयत पढ़ता है तो वो अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और फिर कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आइए अहादीस की रोशनी में देखते हैं। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। यानी आयतुल कुर्सी सिर्फ दुनिया में हिफाजत का जरिया नहीं बल्कि आखिरत में जन्नत का रास्ता आसान करने वाली आयत है। एक और हदीस में आता है कि एक सहाबी ने शैतान के वार से बचने के लिए सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने की हिदायत सुनी। शैतान ने खुद एतराफ किया कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है उसके करीब शैतान नहीं आता और अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। जब ये वाक़या रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो आपने फरमाया, उसने तुम्हें सच कहा, हालांकि वो झूठा है। मेरे अजीजों, सोचिए, एक आयत पढ़ने से इंसान को अल्लाह की तरफ से रात भर का पहरा मिल जाए, ये कितनी बड़ी नेमत है। हम दुनियावी जिंदगी में जब सफर करते हैं तो अपने घर की हिफाजत के लिए ताला लगाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी रूह और दिल के लिए आयतुल कुर्सी को सबसे बड़ा हिफाजती कुफ्ल बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आयतुल कुर्सी बिस्तर पर लेटकर पढ़ी जा सकती है? उलमा का इत्तिफाक है कि हां, बिल्कुल।
کیونکہ یہ ذکر اور دعا ہے، اور ذکر کسی بھی حالت میں جائز ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، چل رہا ہو یا لیٹا ہو۔ اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، اور وہ دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کے ساتھ بیٹھ کر اور پوری توجہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، مگر اگر کوئی تھکن کی حالت میں یا بیماری میں یا رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ عادت بنا لے کہ وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے پوری رات سکون لکھ دیتا ہے۔ اس کے خواب شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سی راحت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری راتیں اکثر بے چینی اور خوف میں گزرتی ہیں۔ کوئی بیماری کا خوف، کوئی قرض کا بوجھ، کوئی گھر کے مسئلے۔ مگر اگر ہم بستر پر لیٹ کر صرف چند لمحے آیت الکرسی پڑھنے کے نکال لیں تو اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو صرف ایمان والوں کو ملا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، آیت الکرسی اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، بندے کے ایمان کی طاقت ہے، اور شیطان کے لیے سب سے بڑی دیوار ہے۔ اس لیے کبھی رات کو سونا نہ بھولے مگر آیت الکرسی کے ساتھ، چاہے آپ بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر، اس کا نور آپ کو ضرور ڈھانپ لے گا۔ میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی نظریہ اور دلیل انسان کو قائل کر دیتی ہے، مگر جب وہ حقیقت میں کسی کے تجربات سنتا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم چند عام لوگوں کے تجربات، اولیاء کرام کے اقوال اور حقیقی واقعات سنیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ درود شریف اور آیت الکرسی کی طاقت زندگیوں کو کیسے بدل دیتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جو ہمیشہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے ہوئے تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی مجھے عجیب سا سکون ملا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دن بھر کے غم اور تھکن سے چور ہونے کے باوجود جب بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھی تو ایسا لگا جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو دل ہلکا اور دماغ تازہ محسوس ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس معمول کی برکت سے اپنی زندگی میں سکون اور حفاظت دیکھ چکے ہیں۔ اولیاء کرام نے بھی اس بارے میں خوب نصیحتیں کی ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ دراصل اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک کمزور بچہ اپنے باپ کے سائے میں مطمئن ہوتا ہے، ویسے ہی بندہ اللہ کی کرسی کے سائے میں آ کر بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آیت الکرسی دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حکایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہر رات درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک دن وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوا، لیکن اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ کچھ دن بعد خواب میں اس نے دیکھا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم نے بیماری میں بھی میرا ذکر نہیں چھوڑا، اللہ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ اور واقعی کچھ عرصے میں وہ بیماری سے شفا پا گیا۔ میرے دوستو، ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک بزرگ عورت کہا کرتی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سکون اس وقت پایا جب میں نے بستر پر لیٹتے وقت درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے کبھی اندھیرے کا ڈر نہیں لگا، کبھی تنہائی کا خوف نہیں ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل سکون دولت میں نہیں، طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ ذکر کبھی وقت اور حالت کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کھڑا ہو یا لیٹا، چل رہا ہو یا آرام کر رہا ہو، اگر زبان پر درود ہے اور دل میں آیت الکرسی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
अगर हम अपनी अमली जिंदगी में ये मामूल बना लें कि सोने से पहले चंद लम्हे दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी के लिए निकालें, तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी के बहुत से दुख, खौफ और बेसुकूनियां खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ किताबी बात नहीं, ये हकीकत है जो लाखों लोगों ने महसूस की है। मेरे अजीज दोस्तों, अब तक हमने दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी की फजीलत और इनके अमली असरात को सुना, मगर दिल में अक्सर कुछ सवालात जन्म लेते हैं, और अगर इन सवालात के जवाब न मिले तो अमल में कमजोरी आ जाती है। आइए अब इन शुबहात को दूर करते हैं। पहला सवाल, क्या लेटे हुए पढ़ना दुरुस्त है? जी हां, बिल्कुल। जिक्र इलाही किसी भी हालत में जायज है, चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या लेटे हुए हों। कुरान में आता है कि वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों पर लेटे हुए। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह का जिक्र किसी भी हालत में हो सकता है। लिहाजा अगर आप बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल जायज है, और इसके असरात भी वैसे ही हैं। दूसरा सवाल, वुजू के बगैर पढ़ना कैसा है? मेरे भाइयों, वुजू करना यकीनन नेकी और पाकीज़गी है, और कुरान या जिक्र वुजू के साथ पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर वुजू ना हो तब भी आप दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। ये अस्कार वुजू के बगैर भी जायज हैं, क्योंकि ये जिक्र हैं, तिलावत कुरान के लंबे हिस्से की तरह नहीं। हां, बेहतर यही है कि आदत बनाएं कि वुजू के साथ पढ़ें, ताकि नूर पर नूर हो जाए। तीसरा सवाल, क्या आंख बंद करके पढ़ना दुरुस्त है या खुली आंख से? असल में ये कोई शरई पाबंदी नहीं है। कुछ लोग आंखें बंद करके ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, और कुछ खुली आंख से पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अल्लाह के हां नीयत और दिल की कैफियत देखी जाती है। आंखें खुली हों या बंद, असल मकसद तो यह है कि आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। चौथा सवाल, बैठकर और लेटकर पढ़ने का फर्क क्या है? बैठकर पढ़ना अफजल है, क्योंकि ये अदब की एक शक्ल है और इंसान पूरी तवज्जो के साथ पढ़ सकता है। लेकिन अगर थकन या बीमारी हो या रात को सोने से पहले बिस्तर पर ही पढ़ने की सहूलत हो तो लेट कर पढ़ने में भी कोई हरज नहीं। फर्क सिर्फ यह है कि बैठने की हालत में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और लेटने की हालत में आसानी ज्यादा होती है। लेकिन दोनों सूरतों में अल्लाह के यहां जिक्र मकबूल है। मेरे अजीजों, ये तमाम सवालात हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह का जिक्र किसी एक खास हालत तक महदूद नहीं है। असल चीज है कि जुबान और दिल अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाएं। चाहे आप वुजू में हों या बगैर वुजू, बैठे हों या लेटे, आंखें खुली हों या बंद, अगर नीयत खालिस है तो जिक्र आपके लिए सुकून और हिफाजत का जरिया बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि असल मकसद अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह को यह नहीं देखा जाता कि आप बैठे हैं या लेटे हैं, आंखें बंद हैं या खुली। सबसे अहम चीज यह है कि दिल हाजिर हो, नीयत खालिस हो और जिक्र के लम्हे में दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए। अगर इंसान बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर भी पढ़ सकता है। अगर वुजू ना हो तब भी दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी जबान पर जारी हो सकती है। असल में अल्लाह के नजदीक कद्र उस दिल की है जो नींद से पहले भी उसी को याद कर रहा हो। जरा सोचो, हम दुनिया के हर काम के बाद सोने की तैयारी करते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, थकन से आंखें बोझल होती हैं, और इस आखिरी लम्हे में अगर जबान पर दुरूद शरीफ हो, दिल में आयतुल कुर्सी की बरकत हो, तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। ये वो लम्हात हैं जिनमें इंसान का बिस्तर नूर से भर जाता है और रहमत के फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। वासिफ अली वासिफ का एक खूबसूरत जुमला है, जिक्र सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का भी होता है। जब दिल जिक्र में शामिल हो जाए तो पूरी जिंदगी सुकून में ढल जाती है। इसलिए
मेरी आप सबको नरमी से नसीहत है कि सोने से पहले अपना मामूल बना लीजिए। वुजू हो तो बेहतर है, वरना दिल को साफ कर लीजिए। बिस्तर पर लेटने के बाद सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आयतुल कुर्सी, और उसके साथ वो दुआएं भी जो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। यकीन मानिए, आपकी नींद भी इबादत बन जाएगी और सुबह आपका दिल ज्यादा हल्का और मुतमईन होगा। आखिर में दिल को छू लेने वाली एक बात, जो बंदा रात को अल्लाह को याद करता है वो दिन को अल्लाह की मदद के साए में होता है। आइए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी जुबानों को अपने जिक्र से आबाद रख, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन रख। हमें ऐसी मौत दे जिसमें हमारी जुबान पर तेरा जिक्र हो और दिल तेरे हुजूर झुका हुआ हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।